नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिल एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भगवान सिंह रोहिल। दोस्तों आज हम लेकर आए एसएससी जीएल के लिए मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 7। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 6 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो आप जरूर जाके देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो आज हमने लिए हैं इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन PYQ, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को टेकल करना है आपको। तो आप 15 मिनट के कम से कम समय में आप 25 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लो। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि आपको पेपर जब सॉल्व करते हो तो आपको एक बार में पेपर सॉल्व नहीं करना होता है, आपको 2 बार में करना है। पहली बार में वो क्वेश्चन आपको जो करना होता है जो आप 30-40 सेकंड में बन जाते हैं, और सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आपके बन तो रहे बट टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, गुणनफल ज्ञात कीजिए 1.2 इंटू 2 सही 2/5 इंटू 3/4। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 12/10, और 12/10 को हम काटेंगे तो आप क्या लिख देंगे 6/5 इंटू फिर क्या लिखेंगे 2 सही 2/5 को 5 दूनी 10, 10 दो 12/5, 12/5 को फिर क्या रखेंगे 3/4, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से काट दो 4 से, इसको काट दो 3 बार में, तो 3 क्या 9, 9 छक्के 54, 54 बटे कितना आ गया आपका 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार चला जाएगा 25 का 2 बार चला जाएगा, फिर बच जाएंगे 4, है ना, पॉइंट लगा के, और 1 0 लगाएंगे तो फिर 25 से कम 25, और देखो 2 पॉइंट के आसपास कौन सा है 2 पॉइंट, और फिर भी बच रहा है ना, तो ये आप किसके लगभग कितना जाएगा 2.16 के आसपास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें दे रखा 2.1, यहाँ पे तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है ना, तो आगे बढ़ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है आपका 0.1, 0.1, 0.1 और 0.003। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो दे रखा ना एक फॉर्मूला वैल्यू होता है, तो इसको आप क्या मान लो A, है ना, और इसको क्या मान लो आप B। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो एक का 3 गुना है और B का भी 3 गुना है। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ फॉर्मूला लगा दोस्तों, A³ प्लस B³ हो रहा है ना। इसके बाद में आपका क्या हो रहा है, देखो इसमें से क्या करो 3 कॉमन ले लो आप, 3 इंटू A³ प्लस 3 इंटू B³। ठीक है, सभी का क्यूब। यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों आपको, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा A³ प्लस B³ से ये वाला A³ प्लस B³ कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट बच जाएगा A का क्यूब बराबर 1/27। ठीक है, 1/27 को आप क्या करोगे यहाँ पे लगाओगे तो आप 0 आ जाएगा आपका, है ना, क्योंकि 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जीरो बढ़ाओगे आप, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर एक और 0 बढ़ाओगे आप, तो यहाँ 0 लिख दिया आपने। ठीक है, अब 27 का लगभग कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, क्योंकि मान लो 30 से होते हैं, 30 का कितनी बार जाए 3 बार जाए लगभग, फिर 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार। तो इस ऑप्शन देखो ना आप कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये 37 आपको पूरा सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है, वो कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है आपको, बट ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 3। इसमें क्या दे रखा आपका अनुभाग A में 1.6 मीटर की कम ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है तालिका एक मिसिंग है ना, इसमें दे रखा था, तो ये ठीक है, इसको ठीक है मिसिंग है ना थोड़ा इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 4। इसमें दे रखा है A, B और C ने एक वर्ष के लिए क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 का निवेश किया, 55,000 के लाभ में B का हिस्सा क्या गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा आपका, इसको काट दो 20 से 2 बार में, 3 बार में या 4 बार में काट दो। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना हुआ 55,000, है ना। B का पूछा आपका, तो कितना हो रहा है 4 3 7 7 2 9, है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका B का हिस्सा कितना है 3 है ना, 3 से 3
ठीक है, कितनी बार किया, 3 एकम 3, ठीक है, इसको काटोगे 55 को, फिर यहाँ कितने बचे 2, 3 अट्ठे 24, देखो 18 के समथिंग कौन सा आ रहा है, ये वाला। डायरेक्ट इसको सोल्व करो, है ना, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा टाइम कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ए और बी ने एक व्यवसाय क्रमशः 60,000 और 90,000 का निवेश किया, 10% प्रति की वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल लाभ आपका 25,000 है। ए का भाग ज्ञात किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करोगे, आपकी कुल पूंजी कितनी है, कुल पूंजी कितनी है, 60,000 और 90,000, कितने दोनों मिला कितना हो गया, 1,50,000, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कुल ब्याज क्या दे रखा आपका, तो इस पर 10% ब्याज सहित है ना ये, तो फिर एक इसका आपका 1.5 लाख का 10% निकाल लो आप पहले, कितना हो जाएगा आपका, 10% आपका हो जाएगा 15,000, है ना। ठीक है, तो शेष लाभ कितना बचेगा आपका, शेष लाभ कितना बचेगा आपका, 25,000 में से 15 आप कम कर दोगे तो आपके 10,000 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 10,000 बच जाएंगे, फिर इसको करेंगे आप 2:3 के अनुपात में काट दोगे। जो 10,000 है ना, इसमें से क्या होगा, फिर इसको इस अनुपात में बांटेंगे ए और बी को, है ना। तो आपको एक अच्छी है, तो यहाँ क्या करोगे, ए के लिए एक तो 60,000 का 10% प्लस आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, 10,000 का और कितना है 2/5। ठीक है दोस्तों, ये ए का हिस्सा आएगा, तो 60,000 का कितना आ जाएगा आपका 6,000 प्लस 5 से आप काटोगे 2 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका 4,000, टोटल कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ए का कितना हिस्सा हो गया 10,000। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। इसमें किस उत्पाद की औसत बिक्री सबसे अधिक रही है, तो इसमें क्या दोस्तों, इसमें भी थोड़ा मिसिंग हो गया, तालिका जो एक होती है जो नंबर बताते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मिसिंग है, आगे से ध्यान रखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 7। इसमें बता रखा 3 संख्याएं ऐसी हैं जब उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 180, 168 और 150 होते हैं, तो मूल 3 संख्या को औसत क्या। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसमें करेंगे हम फर्स्ट में, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप या तो ठीक है, मतलब इसमें क्या देखा है, 3 संख्याएं, उनमें से 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो पहली मान लें ए प्लस बी और इन दोनों का औसत है, तीसरी में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 180। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर 18 36 360। ठीक है दोस्तों, है ना, 360 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड बार में क्या, वैसे ही सभी को करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, ए प्लस आप सी को ले लो, ठीक है, और ये बी को ले लो, फिर इन दोनों का औसत बराबर आप कितना है 1 6 8, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए प्लस सी प्लस 2b बराबर 68 क्या 8 दूने 16 का 6 हासिला 1, 6 दूने 12, 12 13 का 3 हासिला 1, और आपका 2 और 1 3। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा 336, है ना, 336 हो गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपने एक बार सी को ले लिया, एक बार बी को ले लिया, अब आपको ए को लेना, तो यहाँ पे क्या बी और सी और यहाँ पे ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा आपका 150, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी प्लस सी प्लस 2a बराबर 150 दूने 300 आपका। ठीक है दोस्तों, ये 336 300, तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, अब फिर इनको सबको आप ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 बार में
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इन सबको ये जो दो 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 बार करके 4 बार हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इन सबको ऐड कर दो आप, कितना हो गया आपका 0 0 6 हो गया आपका, और ये 3 9 हो गया आपका, और 3 3 3 ये आपका 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ए बी सी का औसत निकालने के क्या करोगे आप, ए बी सी का औसत निकालने के लिए 9 9 6 बटे 4, और 3 संख्या है तो इसका 3 का इंटू कर दोगे तो 12 से काट दोगे आप, 12 अट्टे 96, 3 बचेंगे, 12 36। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 8। इसमें दे रखा है एक स्कूल में 100 छात्रों और 10 संरक्षकों के लिए एक ट्रिप आयोजित की है। प्रत्येक छात्रों को छात्रा के 15% और प्रत्येक संरक्षक को 25% के बराबर स्कैनर वस्तुएं मिली। कुल कितने स्नैक वितरित किए गए, ठीक है दोस्तों। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको फर्स्ट कॉपी में कर सकते हो। तो टोटल छात्रों की वस्तु कर दोगे आप, छात्रों की वस्तुएं करोगे आप। छात्रों की वस्तु के लिए क्या करोगे आप, टोटल कितने छात्र 100, और 100 का कितना परसेंट है 15%, 100 का 15% है ना। तो आप ये क्या करोगे 100 और यहाँ 15% है, 15 आएंगे तो 100 का करोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे संरक्षक, संरक्षक के लिए करोगे, ठीक है। संरक्षक की वस्तु करोगे, संरक्षक की वस्तु के लिए क्या करोगे आप 10, है ना, ठीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पे क्या देखा 100 इंटू, और आपके कितना परसेंट है 25%, 25%। तो 100, हाँ 100 का 25% कितना का 25, और इसका इस पर करोगे तो आप कितना हो जाएगा 250। फिर यहाँ पूछा कुल कितने स्नैक वितरित किए गए, तो 1500 और 250 कितने हो जाएंगे डायरेक्ट आपके कुल 1750, है ना कुल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। इसमें दे रखा है 10,000 पर 2 वर्ष 6 माह के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, पहले हम परसेंटेज कर लेते हैं, है ना। तो आपका क्या है, जैसे ये 10% है तो इसको 3 बार में तोड़ लेंगे। फर्स्ट साल वार्षिक है तो 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, और तीसरे साल कितना लगेगा आपका 10 का आधा, क्योंकि 6 माह की बात हो रही है तो 5%, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनका आप परसेंटेज का रेशियो निकालोगे। पहले इन दोनों को निकालोगे तो सक्सेसिव निकालोगे, 10 10 सक्सेसिव कितना हो जाएगा आपको 21%, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 21 और 5 का निकालोगे आप, तो 21 और 5 का सक्सेसिव निकालोगे तो 21 और 5 कितना हो गया आपको 26 प्लस 21 इंटू 5 अपन 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 प्लस में क्या हो जाएगा आप 21 पंजा 105, तो 1.05 आपका क्या जो हो गया 27.05, ठीक है दोस्तों। ये परसेंटेज हो गया आपका, है ना। तो टोटल आपको इतना परसेंट निकालना किसका 10,000 का, है ना। 10,000 का आपको 27.05% निकालना है, ठीक है दोस्तों। और तो आप क्या करोगे, ये 0 भी नीचे आ जाएगी, है ना। आप काट दो इसको, 2 0 2 4 0, तो 4 0 से ये काट दिया तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 27.05। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये इसका CI हो गया, है ना। आगे बढ़े, देखो इस तरह क्वेश्चन को निकालने के लिए डायरेक्ट एक पहले परसेंटेज में तोड़ लिया करो आप, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा है 10। इसमें लिखा रहा है 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3136 हो जाती है। निवेश की गई राशि का 140% क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करोगे आप 12% को आप तोड़ोगे, तो 12% को आप क्या कर सकते हो, जैसे 12/100 लिखोगे तो आप 4 से काटोगे ना, तो आप कितना हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 से काटो 25 बार, है ना, ठीक है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है तो मतलब 25 से कितना हो जाएगा 3 अधिक 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 3136 हो रहा है आपका। उसके बाद में कितना है राशि निकालना है, पहले तो कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फिर क्या हो रहा है, कितने साल तक, 2 साल तक, 25 से 28 हो रहा है, तो 28 इंटू बट अपन 25 इंटू 28 उनमें 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 31.36 इंटू 25 बट आप क्या करोगे 28 इंटू 28 कर दोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको काट देंगे हम, 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28 और यहाँ से काटेंगे 7 से, 7 चौक 28 और यहाँ 3 बचेंगे, है ना। तो 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 हो जाएंगे, फिर 7 2 56 हो जाएंगे। फिर आप इसको 7 से काट दो, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, फिर 4 बार में कटा है ना 7 से, फिर यहाँ से 4 4 16 डायरेक्ट काट दो 64 को, 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस में, 4 इंटू 25 का 625, है ना। अब इसका करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, 25 का 4 बार करोगे 100 और 6 चौक 24, मतलब आपका हो जाएगा 2500। 2500 दोस्तों आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस, है ना। 2500 आपका कॉस्ट प्राइस है, तो आपको क्या करना है, 2500 कॉस्ट प्राइस है तो इसका 140% निकालना है आपको, है ना। 140%, 140% निकालने के लिए कितना, 5 7, 5 से काटोगे आप 5 बार 500, आपका क्या हो गया आप दोस्तों यहाँ पे 3500। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राशि है कॉस्ट प्राइस तो क्या हो गया आपका 2500 और आपको उस पर जो 140% है ब्याज लगा है तो ये आपका 3500 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 11 में क्या दे रखा है, एक दाल 20% लाभ पर 72 किलोग्राम और दूसरी 25% लाभ पर 60 किलोग्राम में बेची जाती है, इन्हें 2:3 मिला जाता है, तो 70 किलोग्राम पर बेचे जाने पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 72 किलो रुपये किलोग्राम है, इसमें 20% है, तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो एक्चुअल इसकी, है ना। तो एक ही निकालोगे आप, तो 72 20% है तो 6 इंटू 5 करोगे तो 6 से काट दोगे आप 12 12 60 12 6 72, तो यहाँ पे कितना 60 आ जाएंगे आपके। बी का कितना आ जाएगा आपका 60 दे रखा है, कितना परसेंट लाभ है 25, तो 5 और 4 निकालेंगे हम कॉस्ट प्राइस के लिए 100%, तो 25 से काटोगे आप 5 से, तो 12 5 60 12 चौक 48 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 48 हो गया, तो कुल कॉस्ट प्राइस कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे 60 के हिसाब से कितना 2, है ना, फिर क्या करेंगे प्लस यहाँ पे 48 इंटू कितना अनुपात है दोस्तों 1, है ना। यहाँ पे करोगे 60 दूनी 120 प्लस 48 कितना हो गया दोस्तों आपका 168, है ना। ठीक है दोस्तों, 168 हो गए। इसका डायरेक्ट औसत निकाल देंगे हम, कितना है, नहीं इसको डिवाइड कर देंगे अपना, 2 और 1 3, 3 को आप यहाँ से कर दोगे डायरेक्ट तो 1 का निकल जाएगा डायरेक्ट, है ना। 3 पंजे 15 और 3 छंगे 18, तो 1 का कितना हो गया आपका 56, है ना, क्योंकि इसको रेशियो में तोड़ लिया डायरेक्ट हमने। फिर यहाँ पे क्या होगा 70 किलोमीटर, मतलब 56 70 की यहाँ पे हुआ, तो आप इसको 70 में 56 कम करोगे तो आप कितना 56 पर, तो ये परसेंटेज निकाल दो आप, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करोगे तो आप 70 में से 56 गया तो कितना बचा 14, और यहाँ पे 56 इंटू 100, तो 14 चौके 56, 4 से 25 बार में कटेंगे, तो आपके कितने आ जाएंगे ऑप्शन 25% प्रॉफिट हो गया, मतलब 25% लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, आगे बढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा, एक दुकान ने 3 ड्रम D1 D2 में बेची SP 5:6 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो हम इसको सेकंड टाइम में करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा एक थोक विक्रेता माइक्रोवेव का मूल्य कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक रखता है, फिर 15% की छूट देता है, फिर खुदरा विक्रेता 25% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है और ग्राहक 14,490 में देता है, तो मूल कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है दोस्तों,
तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस के लिए आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की 1 है ना, फिर क्या 60% अधिक कर रहा है, मतलब 60% मतलब 160/100, तो उसको काट देंगे हम, तो 8/5 इंटू फिर 15% छूट है, मतलब 85/100, तो आप 17/20 इंटू आप यहाँ पे क्या करोगे, खुदरा विक्रेता फिर 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 5/4, और यहाँ पे फिर 10% की छूट देता है, 9/10 बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका 14,490। ठीक है दोस्तों, इसको हम काट लेंगे, आप काटोगे इसको, आप 9 से काट लो। ठीक है दोस्तों, 9 से काटोगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 छः 54, 9 एकम 9 0। ठीक है दोस्तों, और ये 5 से आप ये 5 का दो, 4 से आप काट दो 2 बार में, 2 से आप काट दो 10 बार में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 से बराबर 161, और ये 0, एक ये 0 आप ऊपर चले जाएगी, नीचे क्या बच जाएंगे आपके 17। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या काटोगे आप, और 17 नामे 153, और 17 धामे 170, तो ज़्यादा हो जाएंगे, 17 नामे 153। ठीक है दोस्तों, तो 9 बार में, उसके बाद में 153 में से कितना घट रहा है, 53 में से आपका 7 और 1 8, 8 तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तो 17 चौक 68, 17 पंजे 85, तो 4 बार में जाएगा 17 चौक 68। ठीक है दोस्तों, 4 के ऑप्शन के आसपास कौन सा है, देखो ये 4 बार जा रहा है, तो ये 71 डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 14, इसमें दे रखा है शराब और पानी के 60 लीटर विलियन में 20% पानी है, पानी की मात्रा 15% करने के लिए विलियन में कितना लीटर शराब मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना है यहाँ पे टोटल, तो 60 लीटर है ना, 60 लीटर है, तो यहाँ पे क्या शराब को रख लेंगे, है ना, शराब का परसेंटेज और मिलाया गया शराब का परसेंटेज है, तो यहाँ पे कितना, पहले 20% पानी है, तो यहाँ पे किस शराब में कितना होगा स्टार्ट में 80%। ठीक है, और मान लिया मिलाया, ठीक है, मिलाया शराब, है ना, तो अपने आप में क्या हमें नहीं पता, तो वो 100% ही मिलाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में क्या बोला, पानी की मात्रा 15% करने के लिए, पानी के पास 15% हो जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा शराब 85%। ठीक है दोस्तों, तो इनको काट कर लेंगे हम, 100 में से गए तो आप कितना हो जाएगा 15 बचेंगे, यहाँ से गए तो 5, तो 3:1 में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3 का 60, ये है ना, फर्स्ट क्या है पानी और शराब में 60 लीटर विलियन में। ठीक है, तो 3 बराबर अगर आपका 60 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है, और वे 3 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप ए 8 दिन में, बी 12 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 दूनी 24, तो आपका कितना 8 या 24, 12 दूनी 24। ठीक है, आप यहाँ से कर लोगे आप, फिर क्या बोल रहा है स्टार में, वे 3 दिन साथ काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना हो गया 5, 3 दिन काम किया, तो आप कितना कर लिया हमने 15, तो इसमें से माइनस कर देंगे आप 15 माइनस कर दोगे आप, कितने बच जाएंगे आपके 15 में से आपके 5 4 9 बच जाए काम, है ना, तो पूछ रहा है कि कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा, तो मतलब बच जाएगा 9/24, तो आप काट दो इसको, 3 3 9 और 3 8 24, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, ये जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, एक पंसारी ने 65 किलोग्राम वाली 65 रुपये किलोग्राम वाली दाल को 40 किलोग्राम दाल को 80 किलोग्राम वाली दाल के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण को 75 किलोग्राम पर बेचकर 10% लाभ अर्जित किया जाता है, तो दूसरी दाल की मात्रा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक मिनट येलो चाहिए,
लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ए बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा 65 रुपये किलोग्राम, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 80 रुपये किलोग्राम, और यहाँ पे क्या हो रहा 75 में बेचने पर 75 बेचने पर 10% लाभ हो, मतलब जो 75 है उसको करेंगे तो आप 10 होगा तो ये 110 के बराबर हो, तो काट देंगे हम तो 750/11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको घटा देंगे, 80 में से ये घटाएंगे तो 11 का इसमें हो जाएगा तो 880 हो जाएंगे, 880 में से 750 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका 130/11, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 750/11 से कटेंगे तो इसका 750 में से आप करोगे तो 11 का इंटू इसमें हो जाएंगे तो आप कितने 5 1 6 615 हो जाएंगे, है ना। नहीं 615 नहीं है, 5 5 और 5 6 11, 11 के एक हासिल है एक, और आपका कितना 6 6 और एक हासिल आपका 7 हो जाए 715। 715 में से आप 750 घटाओगे तो आप कितना बच जाएगा 35/11, ठीक है दोस्तों। ये रफ वर्क मिटा देता हूँ मैं। तो आप क्या करोगे 11 से 11 काट दोगे, 5 से काट दोगे आप 5 7 35, और 5 से 5 2 10, 5 6 30, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दे रखा आपका, यहाँ पे पूछा है कि आपकी दूसरी दाल की मात्रा क्या है, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट दाल की क्या दे रखी है मात्रा आपको 40%, तो 40 बराबर अगर 26 है ना, तो 1 मिनट जस्ट थोड़ा है ना, अगर 40 बराबर 26 है तो आप 7 बराबर कितना होगा, तो आप काट दो इसको 20 बार में और आप काट दो 13 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 140/13, 13 एकम 13 है ना। फिर भागने जा इसकी शून्य, 10 पॉइंट के आसपास कौन सा देखो ये 10.77 डायरेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी मात्रा जो दाल की है वो 10.77 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, इसमें दे रखा है ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कार्य करने के बाद सी शेष 13 दिनों में समाप्त कर सकता है, सी अकेला कितना दिनों में करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है उसको 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, तो हम से की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो से की हमें दिन ही है, तो क्या करोगे आप इसका एलसीएम ले लोगे 48 और 12 चौक 48, 16 16 16 48, ठीक है दोस्तों। 4 और 3 आ गया इसका। फिर क्या पूछा है इसमें ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन, तो ये 2 ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे हम 5 और 2 में तोड़ देंगे, है ना, ठीक है दोस्तों। तो 5 दिन इसके साथ काम करा लेंगे, बाकी इसके 2 काम बच जाएंगे बी के, तो हम 5 काम करा लेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है मिलके 4, 5 दिन करा लेंगे इसको, है ना, 5 दिन करवा लेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 20 काम हो गया। फिर क्या बोला इसने बी द्वारा 7 दिन और सी द्वारा शेष काम को 13 दिन में कर सकता है, मतलब बी का कितना काम बचा 2 काम, और यहाँ पे कितना है 13, तो इसको तोड़ लेंगे हम 2 और 11 में तोड़ लेंगे, 2 काम 2 दिन इसके साथ करवा देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी और सी का एक साथ दे रखा है, 2 दिन इसको करा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये कितना काम हो गया आपका 26, फिर इसमें से माइनस कर देंगे आप 26, तो कितना बच जाएगा आपका 2 और 2, ठीक है 22 काम बच जाएगा। फिर सी के कितने दिन बच रहे हैं आपके 11 दिन बच रहे हैं सी की एफिशिएंसी सी कितने दिन में करेगा बाकी काम को 2 दिन में। क्या पूछा उसमें सी अकेला कितने दिन लेगा पूरे काम को करने में, सी कितना देगा 48/2 पूरा सी लेगा 24 दिन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, इस तरीके से इसको तोड़ना होता है ना। फिर क्या होगा आपका एक साइकिल सवार ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में जाता है, उसी यात्रा को 2.5 घंटे में पूरा करने के लिए चाल को कितनी % वृद्धि करनी है, ठीक है दोस्तों। तो दूरी डिस्टेंस कर लेंगे आप, दूरी के लिए क्या करोगे 20 × 4 कर लोगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका
80। तो 80 किलोमीटर आपकी दूरी है। अगर आपको 80 किलोमीटर दूरी को 2.5 घंटे में तय करना है तो आप क्या करोगे, इसको ये न्यू हो जाएगी, है ना। तो इसको नहीं करेंगे आप, ये 0 लग जाएगा ऊपर। 25 से 4 बार में 100 करते हैं और 4 अटे 32, तो 32 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। पहले कितनी दोस्त चाल थी आपकी 20, और यहाँ पे बाद में कितनी आएगी 32। ये पूछ रहा है कितनी वृद्धि कर रहे हो, तो आप वृद्धि के लिए करोगे 32 माइनस 20 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप वृद्धि करोगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देगा। ट्रेन ए सुबह 6 बजे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन बी सुबह 8 बजे 90 किलोमीटर प्रति घंटे से एक दूसरे की ओर चलती है। दूरी 540 किलोमीटर। तो दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ए जो ट्रेन है वो 60 की स्पीड से चलेगी, तो और बी 8 बजे चलेगी, तो मतलब 2 घंटे तो चल ही लेगी। आपकी दूरी कितनी थी टोटल 540, है ना, यहाँ पे दे रखिए। 540 में 60 × 2 करेंगे इसमें, तो 2 घंटे के लिए कितना हो जाएगा आपको 120 चल लेगी, है ना। आप कितना बचेगा 0, 2 और 4, कितनी 8 बजे तक। 8 बजे तक कितनी दूरी बचेगी आपकी 420 बचेगी आपकी दूरी, है ना। 540 में फिर क्या होगा, फिर दोनों ट्रेन मिलकर चलेगी आपस में, फिर क्योंकि ये भी चलेगी इधर से, ये भी जो ट्रेन है 60 वाली ये इधर से चलेगी, और वो वाली बी वाली ट्रेन 90 की स्पीड से इधर चलेगी, है ना, ए और बी, है ना। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तब कितना हो जाएगा 150 का फिर काट दो आप इसको, 0 से 0 काट दिया, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 और 3 × 4 आपका कितना हो गया 12, है ना। तो 14/5 हो गया। इसको काटोगे आप कितनी बार का 2 5 दूनी 10 और यहाँ का 4/5 हो गया। इसको आप मिनट में बदल लो। मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे आप 60 का यहाँ से 5 से काटो 12, 12 × 4 = 48, तो यहाँ कितना 2.48 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये पूछा दोनों ट्रेनें किस समय मिलेगी। अब जब दोनों ट्रेन आएगी 8 बजे तो ये है, और 8 में 2.48 से जोड़ देंगे, 8 + 2.48 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 10.48, ठीक है दोस्तों, AM पे, है ना। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसको सॉल्व भी किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है 10 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा कंक्रीट बना जाता है। इस रास्ते को जोड़ने से क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, व्यास दे रखा है आपका 10%, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 5। 1 मीटर चौड़ा कंक्रीट है तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी न्यू आर क्या हो जाएगी आपकी 5 और 1 6। कितना बड़ा है जो वृद्धि त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई, आर में वृद्धि 5 से 1 ज़्यादा बड़ी है, तो कितनी हुई आपकी 5 से 1 6, है ना। तो कितना 20%। त्रिज्या में अगर 20% हुई तो यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल में कितने की होगी, तो +20 का सक्सेस होगा, ठीक है। तो अब कितना 20 और 20 40 और 4 44%, है ना। एरिया में कितने की हो जाएगी आपकी 44%, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या कर रखा, आपके पास त्रिज्या दे रखी और क्षेत्रफल दे रखा है त्रिज्यखंड का। आप यहाँ पे क्या करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 बराबर आपको क्या पूछा है, त्रिज्यखंड का कोण पूछा है, मतलब थीटा पूछा है, ठीक है। θ/360 इंटू पाई का मान दे रखा है क्या आपको पास, पाई नहीं देखा तो आप 22/7 लिख दो, और यहाँ पे कितना त्रिज्या 14 × 14, ठीक है दोस्तों। तो 14 से आप काट दो, 14 × 14 14 × 14, ठीक है दोस्तों। 11 से आप काट दो 2 बार में, 7 से आप काट दो 2 बार में, है ना। तो यहाँ कितना 2 2 4 4 से आप काट दो
9 चौक 36, 90। थीटा बराबर आपका क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। इसमें दे रखा है एक वृत्ताकार साइन बोर्ड की त्रिज्या 2 मीटर है, पेंटिंग की लागत 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और 10% भाग बिना पेंट के छोड़ दिया जाता है, तो कुल लागत क्या होगी। ठीक है दोस्तों, 10% भाग छोड़ दिया जाए तो 90% रंगना होता है। ठीक है दोस्तों, 90% रंगना है ना। तो कुल लागत क्या करोगे आप, कुल लागत के लिए आप करोगे जो 90% है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वृत्ताकार है तो पाई आर, और आर का मान क्या दे रखा है 2 मीटर वर्ग है ना, इंटू कितना है 60 रुपये है ना हिसाब से। तो आप यहाँ पे कर दोगे 90% को क्या लिखोगे 9/10 इंटू आप यहाँ पे कर दोगे 22 को आप 3/3:14 इंटू यहाँ पे कर दोगे 4/60। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, आपके यहाँ करेगा 9 इंटू 314 का इसमें 4 में कर दो, 14 चौक 56 और 4 या 12, तो यहाँ पे 12.56 है ना, और 12.56 इंटू 6 बचा है। यहाँ का 9 का कर दोगे आप, 9 का करोगे तो आपका 9 छक्के 54 का 4, 80 लाए 5, 9.45 और 5, 50 का 5, 80 लाए 5, 9 दूनी 18, 18 5 23 का 3, 80 लाए 2, 9 एकम 9 2 11। ठीक है दोस्तों, और 2 0 आपकी लग गई, इंटू 6 का कर दोगे, 6 चौक 24 का 4, 80 लाए 2 2, और 6 या 18 का 8 है ना, और आप कितना हो गया 6 कम 6, 6 और 1 आपका हो गया 7, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया आपका 678.24, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड 678.2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है 4x + 5y = 20 का y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका ax + by = c होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे दे रखा है 4x + 5y = 20। ठीक है, तो किसका पूछा है दोस्तों, y का पूछा है, तो x को क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे है ना, x को 0 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 4 × 0 + 5y = 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y = 20/5, तो ये आपके दोस्तों 4, तो y का अंतःखंड क्या आ गया आपका 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया x + 1/x = 4 है, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब x³ रहता है, जब x + 1/x बराबर कुछ भी n होता है, तो अगर इसमें x + x³ बटा इस वाले फॉर्म में अगर आपको ले जाना है, तो आप क्या करोगे n³ - 3n कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 4 का क्यूब -3 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 -4 या 12, कितना हो गया दोस्तों आपका 52। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दे रखा है आपका, इसको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आपका 0.1 है ना, 3 डिजिट तक है, तो यहाँ पे 2 0 पीछे लगा लेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है 0.01, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 0.001 है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्या 111.0। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी आपका कौन सा क्वेश्चन बचा है, अब देख लेते हैं आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन बचा है। जहाँ तक कि सब क्वेश्चन हो चुका, 2 क्वेश्चन इसमें मिसिंग थे, जो थोड़ा टाइपिंग की वजह से हो चुका, तो उसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूँगा। आपका कौन सा 12 नंबर का क्वेश्चन और बचा है ना। 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों,
इसमें देखा एक दुकान ने 3 ड्रेस D1, D2, D3 बेची है जिसका SP का अनुपात 5, 6, 7 है तथा D1 पर 20% का लाभ और D2 पर 10% की हानि और D3 पर 30% का लाभ हुआ। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, D1, D2 और D3 कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो इनका SP है, SP का दे रखा है आपका 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, इनका LCM ले लो 5, 6, 7 का, 5 6 30 और 7 कितना हो गया LCM, LCM कितना हो गया आपका 210। ठीक है दोस्तों, LCM कितना हो गया 210। मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। आप LCM कितना लिख दोगे आप इनका, LCM 210, है ना। LCM 210 हो गया। अब क्या इससे इनका कंपैरिजन कर लो। 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, मतलब कितनी बार 42 में जाएगा। तो सभी में 42 का मल्टीपल कर दो आप। ठीक है दोस्तों, 42 का मल्टीपल करेगा तो 5 का इसमें करोगे आप तो कितना 210 ही आएगा। 6 का इसमें करोगे आप तो 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, और आप 7 है और 7 दूनी 14, 4 हासिल 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है दोस्तों, तो जो SP है इसका क्या आ गया, रियल वाला 210, 252 और 254। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, है ना। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप जो D1 है उसमें 20% का लाभ हुआ, मतलब इसमें 20% का लाभ हुआ यहाँ पे, है ना। तो 20% का लाभ हुआ तो क्या करोगे आप, इस पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे काट देता हूँ, एक मिनट यही लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, 210 इंटू 5/6 हो जाएगा। फिर 252 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे में D में 10% की हानि, मतलब आपका जो हो जाएगा 10% हानि का मतलब क्या होगा, इन 9 के बराबर है तो आप यहाँ पे 10 कर लोगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो रखा है 294 इंटू आपको 30% का लाभ हुआ, मतलब 10/13 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब इसको काट लो आप, है ना। आप यहाँ पे काट लोगे तो इससे काटोगे आप 6 से काटोगे, 6 तिया 18 और 3 6 5 35। फिर यहाँ पे कर लोगे, इसको काटोगे आप कितना लगेगा, 5 6 25 का 5 हासिल है 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 से 9 दूनी 18, 9 8 72 और 0, तो आपका कितना हो जाएगा 280, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 13 दूनी 26, है ना। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 3, आपका 13 दूनी 26, आपका 26 और कितना हो गया आपका 8, है ना 8, तो 80 होगा ये। 53 पे 13 छंग 78, है ना 78। फिर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो आप 0 करके पॉइंट लगा के आप करोगे 20, यहाँ 20 हो जाएंगे, 20 में 13 करोगे, 13 कम 13, है ना। फिर कितने बच जाएंगे आपके 7, तो 13 पंजे 65, तो 2 डिजिट तक हमने ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या करेंगे, इनको कॉस्ट प्राइस को, जो कॉस्ट प्राइस है उनका कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.5 का 6 6 और ये तो कितना हो जाएगा आपका 11 का 1 हासिला 1, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 का 8 हासिला 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 ये 6, नहीं 6 ने कितना हो गया, हाँ सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया, ये हो गया, है ना। और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया डायरेक्ट टोटल आपका, यहाँ से आप जोड़ लो 4 2 6 6 और 9 9 5 14, 14 और 1 15 का 5 हासिला 1, है ना।
और आपके 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 256। अब क्या पूछा है यहाँ पे, कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है। आपके देखो चीज़ कितनी की 681.15 की है, और आपको कितना सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 756 में बेचा है। तो आप इसमें 756 में से 681 घटा दोगे, है ना। तो आप क्या करोगे 700, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा मिक्स हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। पहले तो मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा क्या ये कैलकुलेटिव है तो अब ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या आपका 700, ये कलर भी नहीं दिख रहा है ना, वाइट ही कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आपका 756 माइनस 681.15, इसको करोगे आप तो कितना होगा आपका, इसमें से 56 तो ये हो जाएंगे और ये 19 ये आपके हो जाएंगे, है ना। 56 और 19 कितने हो जाएंगे आपके, 56 और 19 है ना, 19.85 बचेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 85, और ये आपका 56 है ना, तो ये 5 5 और 1 6, आपका कितना हो गया आपका 65, है ना। नहीं नहीं, 1 मिनट जस्ट, 1 मिनट रुकना जस्ट, है ना। 56 है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये तो यही हो जाएगा आपका 85, और ये कितना हो जाएगा 9 और 6, 15 का 5 हासिला 1, 6 और 1 ये आपका 7, तो 75.85 आ जाएंगे आपके, है ना। इसमें से करोगे तो 75.85, तो ये रफ वर्क में मिटा देता हूँ 75.85, है ना। इनको करोगे आप, ठीक है दोस्तों। तो कितना बचेंगे आपका 75.85, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप इसका अगर 10% निकालेंगे आप, तो अगर आप एक 681 मान के अगर निकालोगे आप 10%, तो 68.1 होगा, है ना। तो देखो ये 68 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 10 से थोड़ा ज़्यादा है को, और क्या है प्रॉफिट 12% तो हो नहीं सकता, है ना। और ये वाली हानि वाली तो होंगी, इन दोनों में से बचा है, तो आप कितना 10 बार और 11 बार तो जाएंगे नहीं, तो ये 10 वाला हो जाएगा आपको लगभग, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या होगा आपको दोस्तों 10.98% प्रॉफिट। कैलकुलेशन है दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन करना है थोड़ा, है ना। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें क्या है दोस्तों कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में करा। ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने के लिए होते हैं, मतलब आपका पूरा पेपर बिगाड़ने के लिए होते हैं। मेरे हिसाब से अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इनको बाद में करें इस तरह के क्वेश्चन को, या आप देखो अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे हिसाब से इसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, बट आपके एग्जाम में अगर मान लो ये गलत हो गया तो आपके नंबर माइनस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं इन क्वेश्चनों को देखो मैं चाहता हूँ छुड़वा देता, मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यार आप लोगों को पहले मेरे को क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो मेरे को तो समझाना है आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये समझा दिया, लेकिन इस अगर एग्ज़ाम में ये आपके आएंगे इस तरह क्वेश्चन, तो आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट करें, ठीक है दोस्तों, आपको जब टाइम बच जाता है। तो आई होप सब क्वेश्चन आपके आपके हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे को ये बताइए कि आप 25 क्वेश्चन में 2 तो इसके मिसिंग थे तो हमने स्किप करा, तो आपको 23 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मेरे को कमेंट में बताएं। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छी क्लास लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे वाली जैसी क्लास हम बनाएं सीरीज़ तो वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और मैं और भी आपके लिए जितना भी इम्प्रूव होगा मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, सबको जय हिंद।